पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी जिसका नाम था द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को बात करनी थी मुगल एम्पायर की, जहां पर हम लोगों ने बाबर के बारे में जानना शुरू किया था। मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया था जो पृष्ठ संख्या 35 पर था। अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ क्या। तो लिखा हुआ है यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पृष्ठ संख्या 35 पर, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। आफ्टर कैप्चरिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली, बाबर हैड टू डील विथ टू पावरफुल एनिमीज, राणा सांगा द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ एंड द अफगान चीफ ऑफ बंगाल नुसरत शाह। अब दिल्ली पर तो ये पहुंच गया क्योंकि पानीपत में इसने हरा दिया किसको, तो दिल्ली के सुल्तान को। काम खत्म हो गया, दिल्ली पर तो पहुंच गया, लेकिन अब इसको दो और दुश्मनों से या फिर कहें तो दो और चुनौतियों का इसको सामना करना था। एक राणा सांगा जो इसको बुलाया था, जो राजपूत किंग था, जो हिंदू राजा था मेवाड़ का, यानी कि अभी के राजस्थान, भारत देश के राजस्थान राज्य का क्षेत्र, और अफगान चीफ यानी कि एक मुस्लिम शासक, एक मुस्लिम राजा जो बंगाल में राज कर रहा था, भारत के बंगाल में राज कर रहा था, नुसरत शाह। इन दोनों से इसको पार पाना था। He inflicted a crushing defeat on the Rajput in the Battle of Khanua in 1527. Thereafter, Babur defeated the Afghan in the Battle of Ghagra in 1528. Thus, he quickly established his power from Delhi, Agra to Bihar. अब इसको इन दोनों को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। सबसे पहले इसने राजपूत किंग यानी कि राणा सांगा को हराया। ही इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट, बहुत बुरी तरीके से हराया राजपूत को, यानी कि राजपूतों को, राणा सांगा वाले को। और ये जो युद्ध था 1527 में खनुआ में हुआ, इसी के कारण से इसको खनुआ का युद्ध, बैटल ऑफ खनुआ कहते हैं। जबकि बाबर ने अफगान वाले और बंगाल वाले को हरा दिया वर्ष 1528, यानी कि अगले वर्ष 1527 के अगले वर्ष में घाघरा में, बैटल ऑफ घाघरा के में, यानी कि घाघरा के युद्ध में। Thus he quickly established his power from Delhi, Agra to बिहार। और इससे यह साफ साफ हो जाता है, साफ साफ ये हम लोग कह सकते हैं कि इसने अपने पावर को, अपने सत्ता को, अपने शक्ति को दिल्ली से बिहार, आगरा, इन सा दिल्ली और दिल्ली के बगल में बिहार, आगरा, और आगरा से बिहार, बंगाल, सारे तरफ और मेवाड़ तक इसने अपने आप को फैला लिया। यह जो चित्र है यह हुमायूं टॉम्ब का है, दिल्ली का, भारत के दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसका जो चित्र है यह आप लोग यहाँ पर सामने देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 36 पर है। अब लिखा हुआ है आगे कि डेथ ऑफ बाबर, बाबर की मृत्यु कैसे हुई, बाबर के मृत्यु का क्या, कौन सी चीजें हैं जो आप लोग को देखनी है, या फिर बाबर की मृत्यु का कारण क्या बना, और बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। Babur in his short lifespan traveled a great distance and managed to lay foundation of Mughal Empire in India. बाबर ने अपने छोटे लाइफ स्पैन में, अपने छोटे जीवन अवधि में इसने बहुत दूरी से अपने आप को और अपने लोगों को इसने बहुत दूरी से भारत लाया, और भारत में इसने मुगल साम्राज्य को, मुगल एम्पायर को स्थापित किया। इन 1530 he fell ill and passed away at the age of only 48, और मात्र 48 वर्ष की आयु में वर्ष 1530 में जब यह बीमार पड़ा तो यह मर गया, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई वर्ष 1530 में 48 साल की आयु में। हुमायूं द एल्डेस्ट अमंग द बाबर्स 4 सन वाज प्रोक्लेम्ड हिज सक्सेसर। हुमायूं जो इसके 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था, वो इसका उत्तराधिकारी बनने की बात उसकी आ गई। He promised to his dying father that Kamran, Askari and Hindal, the other 3 sons of Babur would be treated kindly. और जब उसका बाप, यानी कि जब बाबर मर रहा था, जब बाबर चूंकि इल था, बीमार था, बीमारी से मरा था, तो जब वो अंतिम सांसें ले रहा था तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा था, जो उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था,
उसके बाद शासन करने वाला था, जिसका नाम हुमायूं था, उसने अपने पिता को आश्वस्त किया कि उसके बाकी तीनों भाई यानी कि उसके पिता के बाकी तीनों बच्चों का भी वो बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करेगा, उसके साथ भी दयालुता के साथ बर्ताव करेगा, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। यानी कि इसने कहा कि आपके जाने के बाद मैं बाकी तीनों भाइयों का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा, मैं शासक के तौर पर इस मुगल शासन को अच्छे तरीके से चलाऊंगा। ऐसा हुमायूं का अपने मृत होने वाले यानी कि अपने बीमार पिता बाबर को कहना था। लेट्स थिंक, अब एक यहां पर क्वेश्चन है, चूंकि आप लोग एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, पीएसबीआई के अंतर्गत, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि आप लोग को ज्ञान के साथ साथ कौशल भी देने का, कौशल भी निखारने का के लिए प्रतिबद्ध है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर एक प्रश्न आता है, हालांकि यह प्रश्न बहुत पहले है, अभी हम लोग को इस अध्याय में बहुत सारी बातें और करनी है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं, पूरा जब चैप्टर हो जाएगा तब आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। लिखा हुआ है, वाई डिडंट बाबर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया, बाबर जो है वो अपने मध्य एशिया में वापस क्यों नहीं गया, ये सोचिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके आधार पर उत्तर दीजिएगा। अब बाबर की तो मृत्यु हो गई, अब हम लोग बात करते हैं हुमायूं की। यानी कि अब हुमायूं जो है वो राजा बना, राजा बाप का अब राजा बेटा। अब राजा बेटा की बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं सक्सेशन टू थ्रोन 1530 से 40 और 1555 से 1556, दो शासनकाल में हुमायूं ने शासन किया। एक शासनकाल उसका 1530 से 1540 था और एक था 1555 से 1556, यानी कि 10 साल और 1 साल। हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर एज द पादशाह एम्पेरर, हुमायूं ने अपने पिता के बाद गद्दी को संभाली, जिसको इंपेरर या फिर शासक या फिर बादशाह, जिसको पादशाह कहते हैं, वो बना। हुमायूं फॉट विथ शेर शाह सूरी द अफगान रूलर ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात, हुमायूं को अफगान शासक जो बिहार में शासन कर रहा था शेर शाह सूरी, उससे लड़ाई लड़नी पड़ी, और गुजरात के शासक बहादुर शाह से लड़ाई लड़नी पड़ी। इन 1532 1532 में हुमायूं डिफीटेड शेर शाह एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार, हुमायूं ने शेर शाह को हरा दिया और चुनार के किले पर कब्जा कर लिया। जबकि 1534 में ही अटैक्ड बहादुर शाह यानी कि गुजरात वाला एंड कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा, और गुजरात और मालवा को भी अपने कब्जे में कर लिया। ही हाउएवर फेल्ड टू कंसोलिडेट दीज न्यूली एक्वायर्ड रीजन, लेकिन इसको ये ज्यादा समय तक रख नहीं पाया, जीत तो गया लेकिन ज्यादा समय तक यह रख नहीं पाया। एग्जाइल ऑफ हुमायूं, 1540 में हुमायूं जो है वो गायब हो जाता है या भाग जाता है, बाहर निकल जाता है। वही 1530 से 1540 का पहला शासन, फिर बाद में आता है 1555 से 1556 तक शासन करता है। तो एग्जाइल ऑफ हुमायूं, शेर शाह अटैक्ड एंड डिफीटेड हुमायूं's आर्मी एट चौसा इन 1539, 1539 की बात है जब शेर शाह अटैक करता है, चूंकि पहले इसको हरा दिया गया था, चुनार को कब्जे में कर लिया गया था, तो शेर शाह जो है वो कब्जा का बदला लेता है और अटैक करता है हुमायूं पर और हुमायूं के आर्मी पर, और डिफीट कर देता है और हरा देता है हुमायूं के सेना को चौसा में 1539 में। इन 1540 शेर शाह डील्ड हुमायूं अ डिसाइसिव ब्लो डिफीटिंग हिम इन द बैटल ऑफ कन्नौज, और यहां पर 1540 में अगले वर्ष फिर हुमायूं को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज जो है अभी एक जगह है जो भारत देश के उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहीं पर कन्नौज में एक युद्ध होता है जिसको बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं, कन्नौज के युद्ध, और यहां पर शेर शाह जो है वो हुमायूं को हरा देता है एंड एनेक्सिंग हिज एम्पायर, और इसके एम्पायर को, इसके साम्राज्य को कब्जे में कर लेता है। और 1540 से 1545 के बीच में हम लोग बात करेंगे शेर शाह सूरी एंड द सूर एम्पायर। अब हम लोग बात करेंगे शेर शाह सूरी की और उसके सूर साम्राज्य की, सूर शासन की, जो कि 1540 से लेकर 1545 तक की बात आती है। 1540 से 1545, लेकिन फिर से एक बार आप हुमायूं का मकबरा यहाँ पर देख लें, दिल्ली वाला।
क्योंकि अभी हम लोगों ने हुमायूं की बात की है। अब हम लोग बात करेंगे शेर शाह सूरी और सूर साम्राज्य की, यानी कि अब हम लोग एक नए साम्राज्य की बात करेंगे, शेर शाह सूरी वाले साम्राज्य की बात करेंगे। लेकिन इस साम्राज्य की बात करने के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को हम लोग देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में शेर शाह सूरी के साथ।